दोस्तों, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का। द टाइप ऑफ सेल, जो सेल टाइप्स हैं। जो सेल के टाइप्स हैं, दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ये मैंने आपको पहले जो फ्लो डायग्राम बताया था उसमें बताया था। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं वो होती हैं, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, पुरानी, कैरियंस मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, जिसमें अनडेवलप्ड न्यूक्लियस है, वो है प्रोकैरियोटिक सेल। और जो यूकैरियोटिक, यू मतलब होता है ट्रू और कैरियंस मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस है, ठीक, वो है यूकैरियोटिक। अब देखिए हम इसमें डिफरेंस किसके बेस में, साइज के बेस में, अक्रेंस के बेस में, न्यूक्लियस कैसा है, सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन सी होती हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट्स में, और राइबोसोम कौन सा प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल होते हैं नहीं होते हैं, इनके बेस में हम इनमें कंपेरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक को। अब देखिए जो साइज है, फर्स्ट पॉइंट है जो साइज, स्मॉलर साइज होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर का, और उसमें जो यूकैरियोटिक का लार्ज साइज होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर तक, ठीक है, ये याद रखेंगे। और जो अक्रेंस होती है, कहाँ प्रेजेंट होता है, फाउंड होता है जो प्रोकैरियोटिक इन मोनेरा, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एलिगेंस, साइनोबैक्टीरिया एंड माइक्रोप्लाज्म्स के एग्जाम्पल हैं, इनमें प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक्स। ये प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया। और जो यूकैरियोटिक है, फाउंड इन प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट एंड एनिमलिया, ठीक है, ये यूकैरियोटिक जो सेल है वो इसमें पाई जाती है। और जो तीसरा पॉइंट है वो है न्यूक्लियस के बेस में। जो न्यूक्लियस है मैंने अभी बताया था, प्रिमिटिव होता है, अनमैच्योर न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोटिक के केस में, और ट्रू न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक के केस में। जो न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोटिक में, इनसेपिएंट न्यूक्लियस कॉल न्यूक्लियोइड, ठीक है, जो इसके न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, प्रेजेंट होता है जो क्रोमोजोम इन सिंगल एंड सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है न्यूक्लियोइड की। और जो यूकैरियोट होता है उसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको जो इसके न्यूक्लियस को कहते हैं न्यूक्लियोलस, इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड, ये याद रखेंगे। न्यूक्लियोइड किसमें प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में, क्वेश्चन भी आ सकता है डायरेक्ट, ये याद रखेंगे। और जो सेल ऑर्गेनेल्स जो होती हैं वो कौन कौन सी, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, जो गोल्जी बॉडी जो होती हैं ये अब्सेंट होती हैं प्रोकैरियोटिक में, और प्रेजेंट किसमें होती हैं, यूकैरियोट्स में, ये भी आप याद रखेंगे। और राइबोसोम, जो राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल्स है, मेम्ब्रेन लेस जो सेल ऑर्गेनेल है, ये इसमें कौन सा टाइप प्रेजेंट होता है, 70S जो टाइप है राइबोसोम का वो प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है, और 80S टाइप यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल मैंने आपको बताया था, सेंट्रोसोम जो होता है वो अब्सेंट होता है किसमें, प्रोकैरियोट्स में, और प्रेजेंट किसमें होता है, एनिमल सेल, ओके। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है, इसमें प्रेजेंट होता है फ्लैजेला, सेल वॉल होती है इनकी, ये मैंने आपको पहले बता रखा है किसकी बन होती है। राइबोसोम प्रेजेंट होता है, पिलाई प्रेजेंट होता है, ये देखिए जो इसका न्यूक्लियस है इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, ओके। और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब देखिए जो प्रोकैरियोट है फर्दर डिवाइड है प्लांट एंड एनिमल में, ठीक है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। देखिए ये स्ट्रक्चर है प्लांट एंड एनिमल सेल का। देखिए मैंने इसमें आपको डिफरेंस के अकॉर्डिंग बताना चाह रहा हूँ, डायग्राम मैंने बना रखे हैं। देखिए इसमें डिफरेंस किस चीज़ का होता है, देखिए इसमें वैक्यूल है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में भी होता है कहीं कहीं पे, ठीक। इसमें देखिए एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होते हैं,
इसमें सेंट्रोसोम नहीं होते हैं प्लांट सेल में, ठीक है। और इसमें लाइसोसोम होते हैं एनिमल सेल में, इसमें लाइसोसोम नहीं होते, और सब ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब देखिए सेल में एक सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में नहीं होती। देखिए स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है, पर होता है, साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, न्यूक्लियस दोनों में ही होता है, और न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियस एंड कॉमन है प्लांट सेल और एनिमल सेल। देखिए डिफरेंस से मैं आपको बताता हूँ, इसको पूरा क्लियर करता हूँ। देखिए जो सेल वॉल है इसमें एनिमल सेल में अब्सेंट होती है, जो है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। पर जो प्लांट सेल में है जो सेल वॉल है प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सेल वॉल का है, ओके। अब देखिए प्लास्टिड क्या था, प्लांट्स में प्रेजेंट होता था। प्लास्टिड जो एनिमल सेल में होगा तो एनिमल सेल में नहीं होगा और प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा। और जो वैक्यूल है, वैक्यूल देखिए में और इस हो सकते हैं किसी में, जैसे मैंने बताया था अमीबा का केस, उस सेल हो सकता है, पर और जो प्लांट सेल होती है उसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है और सिंगल होता है। और जो सेंट्रियोल है वह प्रेजेंट होता है एनिमल सेल, एब्सेंट किसमें होता है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। और जनरली सेंट्रिक होता है, और जो प्लांट सेल है उसमें जनरली एक्सेंट्रिक होता है, तो थोड़ा अवे होता है, पेरिफेरल की तरफ को होता है। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए मोर इन नंबर, और प्लांट सेल में लेस इन नंबर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है। वो जो गोल्जी बॉडी होती है सिंगल एंड नियर द न्यूक्लियस, ये सिंगल होती है और नियर किसकी होती है, न्यूक्लियस के, और इसमें मैनी एंड स्कैटर्ड फॉर्म में होती हैं, गोल अलग पूरे सेल में फैली होती है, ठीक है। ये प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं इससे। डायग्राम जो हमने बनाया है आप सेम नहीं कैसा भी डायग्राम बना सकते हैं, बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका आना चाहिए आपको। प्लांट सेल इसमें सेल वॉल नहीं होती है, और ऑर्गेनेल्स कौन से किस में प्रेजेंट होते हैं उसके बनाना है और रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक बचा है वो है